Good morning, students. Welcome in the class 8th. As we all know that we are watching our video of subjects maths of standard 8. जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल में अभी तक हमने ट्रांसवर्सल वाला पोर्शन देखा हुआ है। आज आखिरी वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 4 कर लिया था, है ना। और मैंने याद से आप लोग को बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग सेट स्क्वायर का यूज़ करके नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.3 देखने वाले हैं। इसमें 3 गणित हैं, इसको हम लोग को आज सॉल्व करना है। इसमें मैं आप लोग को फर्स्ट एंड 3 नंबर के एग्जांपल सॉल्व करके दूंगा और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो आपको होमवर्क होगा। तो सबसे पहले तो देख लेते बेटा कि ये पोर्शन में हम लोग को देखना क्या है। तो इसमें देखिए आप लोग को बताया गया कि टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब एक लाइन दी हुई होगी, उसको दूसरी एक पैरेलल लाइन आप लोग को ड्रॉ करनी है, जिसको हम लोग समांतर रेखा भी बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्शन 1 में आप लोग को सेट स्क्वायर का यूज़ करके इसको ड्रॉ करना है। मतलब ये गणित क्या है, ये गणित मैंने यहाँ पे लिख लिया है। देखिए यहाँ पे टू ड्रॉ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन में हम लोग पहला प्रॉब्लम देखा है कि टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन, मतलब कोई एक लाइन पहले ड्रॉ करनी है, उसके आधार पर दूसरी एक लाइन पैरेलल हम लोग को ड्रॉ करनी है थ्रू अ गिवन पॉइंट, मतलब दिए हुए पॉइंट के आधार पर। पी पॉइंट आप लोग को दिया गया है आउटसाइड द गिवन लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर, और यूजिंग सेट स्क्वायर का यूज़ करके आप लोग को इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टूडेंट याद रखिए कि जो सेट स्क्वायर हैं, दोनों सेट स्क्वायर आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 2 सेट स्क्वायर हैं, ये सेट स्क्वायर है ए और ये है सेट स्क्वायर बी, ठीक है। मतलब ये जो परफेक्ट ट्रायंगल होता है ये सेट स्क्वायर बी कंसीडर करेंगे और ये सेट स्क्वायर ए कंसीडर करेंगे। तो जब ए हम लोग कंसीडर करेंगे तो इसको सीधा ना लेते हुए हम लोग को उल्टा रखना है बेटा, इस तरह से। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये देखिए इसकी पोजीशन हमेशा इसी तरह से होनी चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से इसको ड्रॉ करना है, तो इसी तरह से ये रखा जाएगा, ये भी बात आप लोग ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्केल ले लेते हैं। पहले स्केल से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे स्टूडेंट्स इस तरह से ड्रॉ कर लिया मैंने, लाइन एल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर ली। लाइन एल ड्रॉ करने के बाद मैंने कोई एक पॉइंट यहाँ पे रख लिया, पॉइंट पी ले लिया मैंने, ठीक है। अभी तक ये 2 लाइन ड्रॉ की नहीं गई है। अब आपको जैसे मैंने बताया कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन को आप लोग को मेंटेन रखना है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा दूर कर लेते सेट स्क्वायर बी को। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये जो सेट स्क्वायर है ना, ये सेट स्क्वायर के आधार पर यहाँ पे एक पॉइंट पी दिया था, इसको इस तरह से समांतर रख कर, देखिए मैं बार बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से इसको समांतर रख कर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया बेटा। इस तरह से इस तरह मैंने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच ली है। सीधी लाइन खींच लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, बी सेट स्क्वायर लेना है, और बी सेट स्क्वायर के आधार पर इस तरह से जो पॉइंट हम लोग को मिला था, इस तरह से दोनों को जोड़ते हुए एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच लेनी है, ठीक है। और ये लाइन खींच लेने के बाद मुझे यहाँ पे पॉइंट एम लिखना है और ये एल पॉइंट हो जाएगा। तो ये होगी हमारी लाइन एल और ये होगी हमारी लाइन एम। तो जब भी कोई सिंगल लाइन आप लोग को ड्रॉ करनी है सिंगल पॉइंट के आधार पर, तो हम लोग सिर्फ ये मेथड 1 का ही यूज़ करेंगे। अब आप लोग को जो तीसरा गणित दिया गया है, वो तीसरे गणित का यूज़ आप लोग को दूसरे मेथड से करना है, मेथड 2 से करना है। इसमें हम लोगों को आप लोग को यूज़ करना है बेटा, सेट स्क्वायर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इसमें आप लोग को डिवाइडर और चांदे का यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत में ही एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, लाइन एल। गणित ये है कि 4 सेंटीमीटर अंतर पर आप लोग को एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। यह है हमारी मेथड 2, जिसमें आप लोग को मतलब पैरेलल लाइन ही ड्रॉ करनी है, लेकिन 4 सेंटीमीटर अंतर का यूज़ करके उसको ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, एक सीधी लाइन एल खींच ली, मैंने कोई भी 2 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, पॉइंट एम और पॉइंट एन। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉइंट एम में इस तरह से क्या करते हैं, सिर्फ पॉइंट एम ड्रॉ किया हुआ है मैंने, तो इस तरह से क्या किया मैंने, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पर इस तरह से सीधी मतलब पॉइंट लिखकर मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री पर, ठीक है। और लाइन एन पॉइंट एन पर भी सेम मैंने इसी तरह से पॉइंट नोट डाउन कर लिया, डार्क कर लिया। और डार्क कर लेने के बाद मैं स्केल यूज़ करूँगा। स्केल से मैं क्या करूँगा, ये दोनों पॉइंट को इस तरह से जोड़ लेता हूँ, इस तरह से मैंने जोड़ लिया। अब जोड़ लेने के बाद आप लोग को सीधे कॉलम यहाँ पे मिल गए हैं 2।
अभी तक आप लोग को 4 सेंटीमीटर अंतर कैसे लेना है ये नहीं पता है। अब मैं क्या करूँगा, स्केल लेता हूँ और स्केल में बराबर 4 सेंटीमीटर अंतर ले लेता हूँ। ये देखिए एक यहाँ पे ज़्यादा हो गया है ये अंतर, ये 4 सेंटीमीटर अंतर मैंने यहाँ पे लेना है। ये 4 सेंटीमीटर अंतर मैंने ले लिया है। अब यहाँ पे एम पॉइंट पर नोक को रखते हुए इस तरह से चाप मारूंगा और एन पॉइंट पर भी रख के इस तरह से मैं एक चाप मारूंगा। और चाप मार लेने के बाद आप लोग को पेंसिल लेनी है। पेंसिल से आप लोग को इसको डार्क करके पॉइंट पी लिख लेंगे, इसको डार्क करके पॉइंट क्यू लिख लेंगे। अब ये दोनों चाप मिल लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, सीधी एक रेखा खींच लेनी है बेटा। इस तरह से अगर सीधी रेखा हम लोग खींचते हैं तो ये बराबर 4 सेंटीमीटर अंतर पर आप लोग को दिखेगी। देखिए स्केल से भी हम लोग चेक करके देखते हैं तो यहाँ पे आप लोग को बराबर 4 सेंटीमीटर अंतर मिलता है। ये भी आप लोग को 4 सेंटीमीटर अंतर मिलता है। अब चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.3 में हम लोग अभी हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। देखिए आपको ऊपर यहाँ पे किताब में जो मेथड 2 और ये एक मेथड से गणित करके बताए गए हैं, इन दोनों गणित को आप लोग को डिवाइडर और चांदी का यूज़ करके किया गया है। इसमें ये दोनों गणित को मैंने आप लोग को ये मेथड 2 द्वारा एक्सप्लेन करके बता दिया है। ये दोनों सेम मेथड से आप लोग यदि इसको रीड कर लेंगे तो आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, मतलब हम लोग को एक लाइन खींचकर ये 2.5 सेंटीमीटर के अंतर पर यहाँ पे चाप मार के इसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ चांदा प्रोटेक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट 2.3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.3 में मैंने पहला प्रॉब्लम लिख लिया है, ड्रॉ लाइन एल। मतलब एक लाइन हम लोग को यहाँ पे एल ड्रॉ करनी है। टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन, मतलब हम लोग को क्या करना है, कोई ए पॉइंट यहाँ पे आउटसाइड में हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है और थ्रू अ पॉइंट ए ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल। मतलब ए पॉइंट से जाने वाली दूसरी रेखा हम लोग को यहाँ पे खींचनी है जो कि दोनों एक दूसरे को समांतर हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से एक लाइन मैंने यहाँ पे खींच ली है। खींच लेने के बाद मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मैंने बना लिया है, उसका नाम हम लोग यहाँ पे लेंगे बेटा ए। ठीक है, अब आप लोग को जैसे मैंने ये सेट स्क्वायर की पोजीशन बताई थी, इसको उल्टा रखकर इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको रख लेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप लोग को इसको ऊपर लेकर आप लोग को इसको पैरेलली, मतलब इसको इस तरह से सेट करना है बेटा। थोड़ी देर के लिए सेट स्क्वायर बी को बाजू में रखेंगे और सेट स्क्वायर ए का यूज़ करके हम लोग को क्या करनी है, सीधी लाइन यहाँ पे खींच लेनी है। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन जाने वाली, एकदम सीधी लाइन आप लोग को इस तरह से खींच लेनी है बेटा। ठीक है, अब ये देखिए थोड़ी सी आड़ी हो गई, लेकिन इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग इस तरह से सीधा कर लेते हैं। ये आड़ी इसलिए हुई कि ये जो है ना, इसके कोने ये तीक्ष्ण नहीं है, इस वजह से ये थोड़ी सी आड़ी हो गई थी। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके पोजीशन में सेट कर लेते हैं और इस तरह से इसको सेट कर लेने के बाद देखिए इसके बीच में एक बिंदु से एक जाने वाली सीधी लाइन हम लोग को इसमें मिल गई थी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इस तरह से जोड़कर एक सीधी लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हो गई हमारी लाइन एल, और पहले जो लाइन हमने ड्रॉ की थी वो थी हमारी लाइन एल। तो ये हो गई लाइन एम पैरेलल विथ लाइन एल। अब जो बचा हुआ भाग था इसको इस तरह से हम लोग सीधा लेकर ड्रॉ कर लेंगे ताकि ये हमको पैरेलल लाइन की तरह दिखे। इसको भी इस तरह से एरो बना लेंगे। तो ये हो गई बेटा हमारी लाइन एल पैरेलल विथ लाइन एम। अब देखिए ये हमारा प्रॉब्लम 1 हो गया। अब आपको दिया गया है प्रॉब्लम नंबर 2। ये जो कि आप लोग को होमवर्क है, इसमें आप लोग को इसी तरह से लाइन एल लेनी है, ड्रॉ कर लेनी है। टेक अ पॉइंट टी आउटसाइड द लाइन, मतलब कोई पॉइंट टी जैसे ए लिया था वैसे आउटसाइड में हम लोग को पॉइंट टी ले लेना है। थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन एल, थ्रू पॉइंट टी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू लाइन एल, मतलब लाइन एल को पैरेलल होने वाली पॉइंट टी से जाने वाली दूसरी रेखा हम लोग को खींच लेनी है। जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट लाइन एम खींची थी, वैसे आप लोग को लाइन एन खींचनी है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया बेटा ड्रॉ अ लाइन एम, मतलब एक लाइन एम हम लोग नीचे खींच लेंगे। ड्रॉ लाइन एन, मतलब कोई एन ऊपर में खींचनी है विच इज पैरेलल टू लाइन एम, मतलब वो
पैरेलल होनी चाहिए दोनों लाइन एक दूसरे को, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, मतलब 4 सेंटीमीटर अंतर पर उसको पैरेलली हम लोग को ड्रॉ करना है। तो जैसे आप लोग को अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो 4 सेंटीमीटर वाला एग्जांपल सॉल्व करके बताया था, वही सेम प्रॉब्लम इसमें भी आप लोग को सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 लिख लिया है। ड्रॉ लाइन एम और ड्रॉ लाइन एन विच इज़ पैरेलल टू लाइन एम एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब हम लोग को शुरुआत में ही क्या करना है, एक यहाँ पे देखिए लाइन एम खींच लेना है। इस तरह से एक लाइन एम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया बेटा, इसका नाम हम लोग एम लिख लेंगे। ठीक है, ये सीधी है, आड़ी है, टेढ़ी है, हम लोग को कुछ पता नहीं। अब हम लोग को जैसे पता है कि इसमें हम लोग को डिस्टेंस दिया है तो डिवाइडर और चांदी का यूज़ करना है आप लोग को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लेते हैं। ये मान के चलते हैं ये पॉइंट P है और ये मान के चलते हैं ये पॉइंट Q है। अब हम लोग को क्या करना है, ये पॉइंट P पर चांदी को रखकर इस तरह से एक 90 डिग्री पर इस तरह से एक बिंदु बना लेना बेटा। ओके, एक पॉइंट यहाँ पे बना लिया मैंने, और Q के ऊपर भी सेम आप लोग को डिवाइडर रखकर चांदा रखकर सीधी जाने वाली एक यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आप लोग को खींच लेना, बना लेना है, पॉइंट डार्क कर लेना है। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी Q पॉइंट को और ये पॉइंट को मैंने जोड़ लिया। अब आप लोग को क्या करना है, इस तरह से 2 कॉलम आप लोग को मिल गए हैं। अब स्केल से आप लोग को लेना है अंतर 4 सेंटीमीटर। देखिए मेरे डिवाइडर में 4 सेंटीमीटर अंतर पहले से ही लिया हुआ है। ठीक है, ये लेना है और आपको क्या करना है, पॉइंट P पर इस तरह से नोक रख के एक लाइन चाप मार लेना है, और पॉइंट Q पर भी इस तरह से रख के चाप मार लेना है। ठीक है, अब आप लोग को क्या करना है स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को मिल गए हैं, इनके भी नाम हम लोग रख लेते हैं। ये मान लीजिए x है और ये है y, और इन दोनों लाइंस को आप लोग को क्या करना है, जोड़ लेना है। दोनों पॉइंट्स को इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करके इस तरह से आप लोग को क्या करना है बेटा, जोड़ लेना है। और अब हम लोग को मिल गई है ये लाइन हो गई n, जो कि कितने सेंटीमीटर अंतर से है बेटा दूर, m लाइन से 4 सेंटीमीटर अंतर से दूर है ये। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमने ड्रॉ की हुई ये जो लाइन है ये 4 सेंटीमीटर है या नहीं। देखिए एकदम सही है, एकदम बराबर 4 सेंटीमीटर अंतर पर है, और ये भी आप लोग को जैसे यहाँ पे दिख रही है, ये भी आप लोग को 4 सेंटीमीटर अंतर से यहाँ पे दिख रही है बेटा। तो ये हो गई हमारी पैरेलल लाइन M पैरेलल विथ लाइन N। ठीक है, तो जैसे आज हमने प्रॉब्लम नंबर 1 और 3 देखे हुए हैं, ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो आपको होमवर्क रहेगा। अगले वीडियो में आप लोग को ये प्रॉब्लम मुझे अगले वीडियो से पहले आप लोग को ये प्रॉब्लम मुझे करके बताना है, ये आप लोग को होमवर्क है। और यहाँ पे आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो है बेटा इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। मतलब हम लोग किसी भी वेरिएबल का वैल्यूज़ का क्यूब रूट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और जल्द से जल्द ये वीडियो देखने के तुरंत बाद आप लोग ये प्रॉब्लम नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों प्रॉब्लम्स को करके मुझे फ़ोटो लेकर पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। और तब तक अगली वीडियो तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू क्लास, बाय।